आना हो जाता 2 बार तक। तो आज आने के बाद यहाँ जिले के कोर ग्रुप की मीटिंग थी। लगभग घंटा भर पूरे जिले की राजनीतिक स्थितियां अथवा अन्य प्रकार के जो विषय सब अपने कोर ग्रुप के मेंबरों को ध्यान कराते हैं। आपस में भी हम विचार करते हैं पार्टी के नाते से क्या काम हमको और आगे बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। पार्टी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके ऊपर, चाहे उसमें तिरंगा यात्रा है या जोड़ यात्रा है अथवा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जो अन्य प्रांतों के साथ हमारे संबंध बनाने के प्रोग्राम चलते हैं उस पर भी चर्चा हुई है। पार्टी के काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी पिछले महीने हमने इसी महीने में संसदीय खेल कूद प्रतियोगिता ये शुरू की थी। इसी बेलगांव का ये जो सारा विषय आया उसके कारण से उसको बीच में स्थगित किया गया था। आज उसका समापन कार्यक्रम यहाँ करनाल में रखा गया है। इसमें कबड्डी खो खो 2 टीमों के जो श्रेष्ठ टीमें हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा, उसका समापन होगा। इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, नीति आयोग की बैठक में ये आया, कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बड़ी उपलब्धि है भारत की। बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश लगातार मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जो हमारी कभी 10 साल पहले पहली और यानी चौथी और पांचवी से भी नहीं बल्कि 8वीं 10वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, वो आगे अर्थव्यवस्था ठीक होते होते आज हम देश दुनिया भर की चौथी अर्थव्यवस्था के ऊपर आ गए हैं। अभी जापान को हमने पकड़ा है और मैं समझता हूँ 2027 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंचेंगे। $5 ट्रिलियन तब तक हमारी अर्थव्यवस्था होगी और 2047 तक हम एक और बड़ी छलांग लगा करके हम अपेक्षा तो करते हैं कि कहीं पहले दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाए। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम मोदी जी ने दिया है, शायद दुनिया का कोई और नेता इस प्रकार सोचता हो। हमारा हर व्यक्ति आज इस मनोभावना को लेकर के चल रहा है कि अपने देश को आजाद हो, यानी जब 100 साल हो जाएंगे 2047 तक, तो देश विकसित देश बने और न केवल देश बल्कि हर प्रांत विकसित प्रांत हो, आदर्श प्रांत के रूप में आगे बढ़े। आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर प्रदेश और फिर साथ में जिला और गांव इस प्रकार से आत्मनिर्भर बने। और इस नाते से विकास के काम चाहे केंद्र सरकार की ओर से होते हैं अथवा प्रदेश सरकार की ओर से होते हैं, एक एक बारीक चीज सोच सोच करके एक एक गांव तक पहुंचना और सब प्रकार की सुविधाएं जनता को मिले, ऐसे कार्यक्रम की योजना। सर, रामचंद्र जांगड़ा का एक बयान आया है, आपने सुना होगा, कि उन्होंने कहा है कि वीरांगनाओं का भाव नहीं था जो वहां पर। देखिए, ये कोई पार्टी की बात नहीं है, उनका अपना एक विचार हो सकता है। उन्होंने अपना एक स्पष्टीकरण दिया भी है और उन्होंने कहा कि मेरा भाव तो ये था कि महिलाओं को भी वीरांगनाएं बनना चाहिए, लेकिन उसको गलत संदर्भ में उन्होंने रखा है। हमारी जो बहनें अपना सिंदूर खो चुकी हैं उनके बारे में ये कहना उचित नहीं है, गलत है। और इसमें जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, निश्चित रूप से जांगड़ा जी ने भी अपनी ओर से खेद व्यक्त किया है और मैं भी मानता हूं कि इस विषय को यहाँ समाप्त कर सर, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं लगातार प्रदेश में, यही बात करें। एक चिंता की बात है कोरोना के बारे में, जिस प्रकार से खबरें आ रही है, समाचार आ रहे हैं। अभी तक हरियाणा में 8 केसेज ऐसा दर्ज हो चुके हैं। अभी आगे न बढ़े इसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग, केंद्र सरकार सब लोग बड़े सतर्क है। कल भी नीति आयोग की बैठक के अंदर भी ये विषय आया था और सब तरफ ध्यान है इस विषय को आगे न बढ़ने दिया जाए। फिर भी हर चीज के लिए उसकी यानी एक सावधानी ये बरतनी चाहिए और उसकी तैयारियां सारी हमारी पहले से जैसे हैं, वो सब तैयारियों को बखूबी सबकी नजर है, ध्यान किया हुआ है। जो भी कोई इस प्रकार के उपाय करने होंगे सबके लिए उपाय किए। सर, गेहूं बिक रहा है लगातार, एजेंसियों का गेहूं ऊपर में लगा हुआ है। महाराणा प्रताप जी की जयंती है, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है, करनाल के ही गांव सालवन में मनाई जा रही है। देखिए, कार्यक्रम तो देश में, प्रदेश में और सब जिलों में बहुत से होंगे। इसमें तो प्रदेश की योजना से कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और बाकी लोग विचार करेंगे कि कौन वहाँ जाएगा, कैसे करेगा। लेकिन ऐसे सब महापुरुषों के कार्यक्रमों को उल्लासपूर्वक मनाना चाहिए, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो। और हमने ये परंपरा डाली थी, उस परंपरा के अनुसार अभी भी काम चल रहे हैं कि संत महापुरुषों के जो स्मृतियां हैं, जो उनके जन्म दिवस है, जो उनके विचार प्रसार की अवसर आते हैं, उन पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम किए जाए ताकि समाज में जागरूकता और महापुरुषों के विचारों का जो एक विषय वो आगे प्रतिपादित होता रहे। नई पीढ़ी जो है उनके विचारों से अवगत। सर, सरकारी एजेंसियों ने गेहूं लगाया हुआ है और आज तक तरपाल नहीं डाली गई और कई बरसातें हो चुकी है, 1 महीना हो चुका है। ये बरसात जो कि असामयिक हो रही है, फिर भी इसकी चिंता हमारी प्रदेश सरकार कर रही है और उसमें जितना भी आवश्यक इंतजाम है वो सब किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने पुंछ का दौरा किया है, वो ऐसी जगह जा रहे हैं जो प्रभावित रहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। देखिए,
देश की एक बड़ी एक त्रासदी जिसको कहना चाहिए, इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं में जो पीड़ित परिवार हैं वो सामाजिक दृष्टि से सबको सब जगह जाना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इन चीजों पर राजनीति करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए कोई राजनीतिक विषय नहीं है जिसके ऊपर मुझे मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा का नाम त्रासदी कहा है। अब इस विषय में उसका त्रासदी का अर्थ क्या है कहने का, कुल मिलाकर के दुर्घटना ये इस प्रकार की है और इससे देश चिंतित है, तो ये चिंता स्वाभाविक है, विपक्ष ने व्यक्त की है। आज सारा देश इस प्रकार की बातों को लेकर के मन की बात कार्यक्रम हुआ सर, हरियाणा का नाम लिया मीडिया में लेकर बहुत आभारी हूँ प्रधानमंत्री